बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। बड़ी बुरी खबर है और वो है रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजिमीन के लिए। पेंशन का भी नुकसान कर दिया, ग्रेजुएटी का भी नुकसान कर दिया, पता नहीं कौन कौन से नुकसान कर दिए। आज की वीडियो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिटायर होने वाला मुलाजिम कोई भी हो, जिसकी रिटायरमेंट आ रही है या होने वाली है आइंदा सालों में, या जो भी सरकारी मुलाजिम रिटायर होगा उसकी पेंशन का और ग्रेजुएटी का लाखों रुपए का नुकसान कर दिया गया है। ये वीडियो बहुत अहम है उन सरकारी मुलाजिमीन के लिए जो चाहे विफाकी हूँ या सूबाई, जो आइंदा रिटायर होने वाले हैं या रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो उनको जो पेंशन इस्लाहत होने जा रही हैं ये विफाकी सतह पर, जिनको बाद में सूबाई सतह पर भी अपना लिया जाएगा, तो इन पेंशन इस्लाहत की वजह से रिटायर होने वाले मुलाजिमीन को पेंशन और ग्रेजुएटी की मद में लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। याद रखिए, आपको इमरान खान ने एक बयान दिया था कि पेंशन बम है और हमारे मुल्क में पेंशन एक बहुत बड़ा खसारा है, जिससे लाखों रुपए का, अरबों खरबों रुपए का हुकूमत को नुकसान होता है। तो उसकी तलाफी करने के लिए ये नई पॉलिसी दी गई है और इस चीज़ को चंद मिसालों से समझाने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और इल्मी एतबार से भी, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर लें, शेयर ज़रूर कर दें। नाज़रीन, विफाकी सतह पर जो पेंशन इस्लाहात नाफिज होने जा रही हैं, जिसका सोमवार को विफाकी सतह पर महकमे जो है वो कर रहे हैं, आइंदा चंद रोज़ में नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है। तो इन पेंशन इस्लाहात की वजह से जो रिटायर होने वाले हैं सरकारी मुलाजिमीन, तो उनकी पेंशन और ग्रेजुएटी की मद में कितना नुकसान हो सकता है, यही आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक सरकारी मुलाजिम जो ग्रेड 4 का मुलाजिम हो, जिसकी बेसिक पे 26,570 रुपये हो, वो अगर मौजूदा कानून जो चल रहा है पेंशन का, उसकी पेंशन लेता हो तो उसकी पेंशन और ग्रेजुएटी 9,66,480 रुपये बनती और उसकी ग्रेजुएटी बनेगी और उसका माहाना पेंशन 23,972 रुपये बनेगी। अब जो पेंशन इस्लाहात लाई जा रही है उसमें ये जो बेसिक पे है वो लास्ट ड्रॉन, उसकी बजाय ये एवरेज पे जो है ना वो देंगे 36 माह की, यानी 21,497 रुपये बनेगी। पहले थी 26,570 रुपये, अब बन रही है 21,497 रुपये। दूसरा जो तब्दीली की गई है वो ये है कि वो है क्वालिफाइंग सर्विस, जो पहले थी 3 साल थी ज़्यादा से ज़्यादा, तो अब उसको कम करके 25 साल किया जा रहा है। यानी किसी मुलाजिम की सर्विस अगर 28 साल है, 30 साल है, 35 साल है, लेकिन पेंशन फार्मूले में वो क्वालिफाइंग सर्विस सिर्फ 25 साल शुमार होगी। तो ये जनाब जो होने वाली पेंशन इस्लाहात है उनकी पेंशन बनेगी 4,65,540 रुपये, जो कि पहले बनती थी 9,66,440 रुपये, जो कि तकरीबन 5 लाख रुपए का एक छोटे स्केल के मुलाजिम को नुकसान हो रहा है। और पेंशन में पहले ये 26,570 रुपये के हकदार थे, लेकिन इस्लाहात के बाद 17,536 रुपये बनेगी। तो यहाँ तकरीबन 7,000 रुपये माहाना का नुकसान हो रहा है। तो यूँ ये जो नई इस्लाहात आ रही हैं ये मैं समझता हूँ मुलाजिम दुश्मनी पर मबनी है। ये मुलाजिम दुश्मनी पर मबनी है। ये जो रिटायर मुलाजिमीन है, अब इनकी जो आकबत है हुकूमत उनको ख्वार करने पे तुल गई है। अच्छा, अब ये जो नापसंदीदा फैसले होते हैं ना, ये निगरानों के ज़रिए करवाए जाते हैं। हालांकि इनको ये इख्तियार नहीं होता, इनका डोमेन नहीं होता पॉलिसियों को छेड़ना, कवानीन बनाना, कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ करना। इनका सिर्फ इस्तेकाक होता है, इन्होंने आके इलेक्शन करवाने होते हैं। और ये हमारे निगरान जब आते हैं, हर वो काम जो मुंतखब शुदा गवर्नमेंट नहीं कर सकती फिर ये उनसे करवाते हैं, और ये काम भी इनसे करवाया जा रहा है। और अब ये काम इलेक्शन से पहले पहले समेट दिया जाएगा।
8 کو الیکشن ہے، یہ دیکھ لینا، یہ سارے کے سارے نوٹیفیکیشن ہو جائیں گے اور اس پالیسی کی اب منظوری ہو گئی اور اس کا اطلاق بھی ہو جائے گا اور ملازمین منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔